हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे 3 लॉज के बारे में, जिसमें पहला है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, सेकंड है लॉ ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, थर्ड है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। जिसमें फर्स्ट लॉ हमको क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल के according to law of constancy of interfacial angle of a compound are always the same no matter by which method they are using to obtain the angle found between the two external phases of crystal is called interfacial angle and their law is called constancy of interfacial angle and this law was proposed by Gandhi-Mini। तो हम देखेंगे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेस एंगल क्या होता है। ये लॉ हमें ये एक्सप्लेन करता है कि ये मैटर नहीं करता है कि हमें जो एंगल ऑब्टेंड हुआ है वो किसी मेथड से ऑब्टेंड हुआ है, वो ये मैटर करता है कि हमें जो एंगल ऑब्टेंड हुआ है वो 2 एक्सटर्नल फेसेस से ऑब्टेंड हुआ है। इसी को हम इंटरफेशियल एंगल या फिर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल के नाम से जानते हैं। इस लॉ को प्रपोज किया गया था गनली-मिनी द्वारा। दिस लॉ वाज प्रपोज बाय गनली-मिनी। इसके बाद हम देखेंगे द एंगल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गोनियोमीटर, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है किसी एंगल को मेज़र करने के लिए उसको हम बोलते हैं गैनियोमीटर। उसके बाद हम सेकेंड लॉ देखेंगे जो कि है लॉ ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन द सेम टाइप एंड इन इक्वल नंबर इन ऑल द क्रिस्टल ऑफ एनी कंपाउंड। तो लॉ ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई कंपाउंड है, उसकी कोई क्रिस्टल है किसी भी कंपाउंड की, तो उसकी कुछ ना कुछ सिमेट्री रहेगी। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज़ ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम सिमेट्री को 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें पहला है सेंटर ऑफ सिमेट्री। A center of symmetry is a point in a molecule or object that remains unchanged when the molecule or object is rotated by 180 degrees। यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम किसी मॉलिक्यूल को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं 180 डिग्री पर, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसके बाद हम सेकेंड देखेंगे जो कि है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये क्या एक्सप्लेन करता है, द प्लेन विच डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड बोथ द हाफ्स फॉर्म मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दिस प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ये एक्सप्लेन करता है अगर कोई हमारा मॉलिक्यूल है उसके 2 इक्वल हाफ्स कर दें तो दोनों जो हाफ्स रहेंगे वो अपनी मिरर इमेज को फॉर्म करेंगे, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखेंगे हम अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इफ़ द मॉलिक्यूल रोटेट्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री देन आफ्टर रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल रिपीट्स अगेन एंड अगेन देन इट इज़ कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी कि अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें ये एक्सप्लेन करता है अगर किसी मॉलिक्यूल को हम रोटेट करते हैं 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, तो वो मॉलिक्यूल तो रिपीट करता है अगेन एंड अगेन, तो वो अपनी अल्टरनेटिंग फॉर्म को शो करता है, जिसको हम अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के नाम से जानते हैं। थर्ड लॉ है जिसका है नाम लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसाइज, जिसमें हम देखेंगे एनी पोर ऑफ ए क्रिस्टल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंटरसेक्शन फॉर्म्ड ऑन XYZ एक्सिस ऑफ ए क्रिस्टल। यानी कि अगर कोई हमारा क्रिस्टल है जिसके अंदर XYZ एक्सिस पाई जा रही हैं, जब उनको इंटरसेक्ट किया जाता है तो उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो इस लॉ के अंदर हम देखेंगे। ये हमारा डायग्राम बन रहा है जिसमें 3 एंगल बन रहे हैं। पहला है एंगल OAB, दूसरा एंगल है हमारा MNL, और हमारी एक्सिस बन रही है, एक है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेट ABC इज़ यूनिट सेल सो इंटरसेप्ट्स ऑफ यूनिट सेल। यानी कि अगर हमारा ABC एक यूनिट सेल है, अगर उसको हम इंटरसेप्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम देखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर अगर हम, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमें क्या मिल रहा है, O मिल रहा है और A मिल रहा है एक्स एक्सिस पर। अगर हम देखेंगे वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर हमें क्या मिल रहा है, O और B मिल रहा है। एंड जेड एक्सिस पर देखेंगे तो जेड एक्सिस पर हमें क्या मिल रहा है, O और C मिल रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर OA इज इक्वल्स टू A, OB इज इक्वल्स टू B एंड OC इज इक्वल्स टू C। एंड इफ प्लेन LMN इज अंडर स्टडी देन इट इंटरसेप्ट्स विल बी एज फॉलोज, जिसमें देखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हमें मिलेगा OL जो कि L है, वाई एक्सिस पर मिलेगा हमें OM जो कि M है, और ON पर हमें मिलेगा जो कि है N। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।